हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको 2-3 दिन से बता रहा हूँ भी पंजाब 6 पे कमीशन के बाद जो पे मैट्रिक्स आई है उसमें पे फिक्सेशन कैसे होगी डिफरेंट पे स्केल की। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ भी ग्रुप सी एम्प्लॉय जिनका पे स्केल 5910 से 20,200 के अंडर आता था, उनकी पे स्केल पर उनकी पे पर 6th पे कमीशन का क्या इफ़ेक्ट होने वाला है। तो ये दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस स्केल में ग्रेड पे है, पे बैंड में ग्रेड पे है 1900, जिनका दोस्तों 1900 पे बैंड का था, उनकी इनिशियल पे बनती थी 7810 रुपये और इनका अब 6 पीपीसी की पे मैट्रिक्स में स्टार्टिंग पे होगी 20,200। तो आइए दोस्तों देखते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है 7810 जो उसकी बेसिक पे उसने ज्वाइन किया मान लो 2010 में, तो 2011 में उसको फर्स्ट इंक्रीमेंट मिला, 2012 में सेकंड इंक्रीमेंट, 13 में थर्ड इंक्रीमेंट, 14 में फोर्थ इंक्रीमेंट, 14 के बाद उसको एक एसीपी भी मिल गई होगी दोस्तों। तो यहाँ ऐड कर लेते हैं, या एम्प्लॉय अपनी एसीपी ऐड करके मेरे को बताएं कि एग्जैक्ट उनकी दिसंबर 2015 में बेसिक पे क्या थी। उसके लिए सबसे पहले दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मैं आपको आने वाली नई इन्फो देता रहूं। और आपको जो भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उनको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो मान लीजिए 2010 में किसी कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, तो 2015 में उसकी इंक्रीमेंट लगने के बाद सैलरी हुई 9,080 रुपये। तो यहीं देख लेते हैं 9,080 रुपये, क्योंकि दोस्तों जिनका 1900 पे स्केल थे ना सी ग्रुप में, वो मिनिमम था, उनका 1/12/11 को कोई पे रिवाइज नहीं हुआ। तो इसका मतलब उन पे 2.59 का ही फॉर्मूला लगेगा। तो दोस्तों यहाँ थी हमारी उनकी दिसंबर 15 में पे बनेगी उनकी 9,080। तो 9,080 होगी दोस्तों, ये काट देता हूँ मैं। तो 9,080 उनकी पे हुई दोस्तों। डीए 125% था दिसंबर में, आईआर थी ही नहीं, जीरो लगाई है उस टाइम, 2017 से आईआर आई है। तो 125% डीए लगाने के बाद उनकी सैलरी बन रही थी बेसिक और प्लस डीए 20,430। अलाउंसेस होंगे दोस्तों, अलाउंसेस आप अलग अलग कैलकुलेट कर सकते हैं, वो फिक्स ही थे, अलाउंसेस में कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ 2.59 से गुना होगी दोस्तों उनकी सैलरी। तो उनकी 31/12/15 को बेसिक पे थी 9,080, जिसको अगर हम 2.59 से गुना करते हैं तो 23,517। और ये पे मैट्रिक्स में देख लेते हैं दोस्तों, उनकी पे मैट्रिक्स स्टार्ट होगी 20,200 से, तो 23,517 आएगा दोस्तों 24,100, क्योंकि दोस्तों उन्होंने बोला है नियरेस्ट हाईएस्ट पे मैट्रिक्स में उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों उनका आएगा 23,517 को हम ऐड करेंगे 24,100 में। दोस्तों उनकी सैलरी में क्या फ़र्क पड़ने वाला, उनको बेसिक प्लस डीए मिल रहा था 20,430, लेकिन 2.59 से मल्टीप्लायर फैक्टर से गुना करने के बाद उनको बेसिक सैलरी हो जाएगी 24,100, क्योंकि 23,517 आ रहा है, 2.59 से मल्टीप्लाई करने में 24,100। तो उनकी बेसिक सैलरी में फ्रेंड्स 3,670 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, मतलब 3,500 के आसपास उनकी सैलरी बढ़ रही है जिस एम्प्लॉय ने 2010 में ज्वाइन किया था। अब मान लीजिए दोस्तों किसी एम्प्लॉय ने 2012 में ज्वाइन किया है, तो 2015 में उनकी सैलरी होगी 8550। मैं 1900 पे ग्रेड वालों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जिनकी इनिशियल पे 7810 से स्टार्ट थी, तो उनकी 2015 में होगी 8550। तो उनकी बन रही थी दोस्तों 19,238, 2.59 से गुना करा 22,145, तो ऑब्वियसली दोस्तों 22,245, तो 22,245 में आएगा दोस्तों इनका 22,700 में। तो उनकी सैलरी में भी लगभग 3,500 का डिफरेंस, 3,500 का पे मैट्रिक्स में डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। तो ये था पे स्केल जिनका 1900 पे स्केल था उनके लिए। तो दोस्तों आइए देखते हैं नेक्स्ट पे ग्रेड है दोस्तों उनका सी ग्रुप का 1950। सबसे पहले 1900 वाले में दोस्तों ये पे मैट्रिक्स मैंने दी हुई है। आप अपनी जो भी 2015 दिसंबर में बेसिक पे थे आप मुझे बताइए
उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपकी 2016 में 1/1/16 को क्या पे फिक्स होगी। अब दोस्तों आ जाइए, मान लो अब मैंने ये कैलकुलेट किया 22,700, जिसने 2012 में ज्वाइन किया था, उनकी 1/1/16 को सैलरी फिक्स हुई 22,700। उनको 17 में इंक्रीमेंट मिला 22,700, 2016 तो 2021 में दोस्तों उनकी बेसिक पे होगी 26,300, क्योंकि इंक्रीमेंट मिलता रहेगा दोस्तों। अगर इंक्रीमेंट के साथ उनको एसीपी मिली है तो वो अपनी एक सेल आगे लेके अपनी सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इंक्रीमेंट के बेस पे बना रहा हूँ दोस्तों, एग्जैक्ट तो एसीपी के अकॉर्डिंग ही बन पाएगी, वो मुझे बताएं, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपकी सैलरी बताने की। तो 2021 में उनकी सैलरी बेसिक होगी 26,300। तो देख लेते हैं दोस्तों, अभी 17% डीए है इसका, ये तो सिर्फ मल्टीप्लायर है, यहाँ से करते हैं गुना दोस्तों, 26,300। और वैसे उनकी 2016 में सैलरी बन रही है फ्रेंड्स, 2016, 17, 18, 21 में 10,240। तो उनकी सैलरी में करंट में भी अगर देखा जाए तो 2,000 से 2,500 तक रुपए का डिफरेंस आएगा, क्योंकि 26,300 उनकी 2016 में 2021 में बेसिक बनेगी, डीए 17% है, तो 30,771 बेसिक पे हो जाएगी। इसके ऊपर जो अलाउंसेज होंगे वो अलाउंसेज आप ऐड कर सकते हो। तो आइए दोस्तों, नेक्स्ट पे बैंड है 1950। 1950 पे बैंड की बेसिक पे बनाई है 20,600। तो दोस्तों बना लेते हैं एक बार पे मैट्रिक्स। उनकी इनिशियल पे है 6960, पे मैट्रिक्स है 20,600। तो दोस्तों सपोज कीजिए किसी ने 2014 में ज्वाइन किया डिपार्टमेंट, उनकी बेसिक पे थी 7960, तो 2015 में उनकी होगी 8200। तो 8200 के हिसाब से दोस्तों लगा लेते हैं अंदाज़ा हम, तो उनकी 8200 के हिसाब से अगर 2.59 से गुना करते हैं बनते 21,238। तो 20,600 में आएगा 21,238 आएगा 21,800 में दोस्तों। तो उनकी सैलरी में भी लगभग 3,500 के आसपास फ़र्क है। तो दोस्तों जिनको 1/12/11 का कोई बेनिफिट नहीं मिला था, सी ग्रुप के एम्प्लॉई जिनका पे स्केल 1900 है, 1950 है, उनको बेनिफिट है, 3,500 उनकी सैलरी में हाइक हो रहा है। तो दोस्तों आइए अगला पे स्केल देख लेते हैं, जिनका पे स्केल था 2000। तो उनकी इनिशियल थी दोस्तों 8240, 21,300। तो ऐसे एम्प्लॉई मान लो उन्होंने 2012 में ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो 2015 में उनकी बेसिक बनी 9,020 रुपये। तो यहाँ देख लेते हैं 9,020 रुपये, 2.59 से आगे दोस्तों 23,362। तो ये सेल में कहाँ स्टैंड करेगा, 23,362 करेगा दोस्तों 24,000 में। तो यहाँ हम लेंगे 24,000। दोस्तों वही सेम सा ही बेनिफिट है सबको। ये पे मैट्रिक्स है दोस्तों अलग अलग पे स्केल की। आपकी दिसंबर 15 में क्या पे थी मुझे बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी पे फिक्स करके बताऊंगा 1/1/16 को क्या बनेगी। अब 1/1/16 को मान लो उनकी 24 कितनी बन रही है, इनकी 24,000 बन रही है दोस्तों 1/1/16 को, ठीक है। तो अब करंट उनकी बेसिक बनेगी 27,800। तो यहाँ 27,800 डाल के देख लेते हैं। तो उनकी बेसिक तकरीबन 32,526 बनेगी। यहाँ पे भी डाल के देख लेते हैं, 16 में उनकी कितनी होती है वैसे, 21 में 10,800, लगभग वही दोस्तों बेनिफिट। अब 2588 आ गया। 1950, 1900, 2000 वालों को सेम सा ही बेनिफिट हो रहा है, सेम 3,500 1/1/16 में बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि आईआर मिल रही थी ना दोस्तों। 540 आईआर होगी, वही 3,000 का फ़र्क हो गया दोस्तों। तो अगला पे स्केल है सी ग्रुप का 2400, 9880, 25,600। तो आइए दोस्तों यहाँ देख लेते हैं 2400 में 9880। तो इनका स्टार्टिंग दी इन्होंने 25,600। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की दिसंबर 2015 में ही ज्वाइनिंग हुई या अक्टूबर 2015 में ज्वाइनिंग हुई, उसकी स्टार्टिंग पे थी 9880। तो उसको तो बेसिकली 25,600 ही मिलेंगे जो स्टार्टिंग स्केल होगा मैट्रिक्स का। उसकी सैलरी में भी यही डिफरेंस होगा 3,370 रुपये कुछ का। अब मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने करी 9880, 2013 में ज्वाइन किया, तो 2015 में सैलरी होगी उसकी दोस्तों 10,490। तो यहाँ डाल के देख लेते हैं
490। तो उसकी उस टाइम सैलरी बन रही थी विद DA 23,603। 2.59 से मल्टीप्लाई करते हैं हम अगर, तो 27,169 आ जाती है दोस्तों। तो 27,169 बनेगी 27,800 में। तो 2016 यहाँ स्टैंड कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो 2016 में उनकी 27,800 बनेगी सैलरी। यहाँ 27,800 डाल लेते हैं। तो वही दोस्तों 4,000 का यहाँ इनको डिफरेंस आ गया। और 2021 में इनकी सैलरी क्या होगी, अगर वहाँ होते 2021 में पुराने स्केल में बेसिक थी इनकी 12,560। 12,560 IR मिल रही है दोस्तों, DA मिल रहा है। यहाँ बनेगी इनकी 2021 में सैलरी 32,200। 32,200। यहाँ भी दोस्तों देख लो, DA मिलने के बाद वही 2,500, अगर DA 600 जो प्लस कर दें तो 3,500। 3,500 के आसपास फ़र्क आ रहा है दोस्तों सबकी पे में, यही आसपास ही आ रहा है। अब नेक्स्ट पे स्केल ले लेते हैं दोस्तों 2,800। 2,800 की थी 11,170 और 28,900। और इनिशियल है 28,900। दोस्तों मान लीजिए इस किसी कैंडिडेट ने 2015 में ही डिपार्टमेंट ज्वाइन किया, तो 2015 में 11,170 ही होगी इसकी ऑब्वियसली। 11/15 को कितनी होगी, 11,170, 28,930 आ गया दोस्तों। 28,930 ज़्यादा बनेगा, 28,900 से ऊपर जाएगा, नियरेस्ट हाईएस्ट 29,800 में उनकी सैलरी बनेगी दोस्तों। 4,000-4,500 का इनको भी डिफरेंस आ रहा है दोस्तों। होप सो आपको ये पे मैट्रिक्स समझ आ रही होगी। ये पे स्केल हैं जो ओल्ड पे स्केल 5th PPC के हमें मिल रहे हैं, और ये पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ दोस्तों, जो हमें 6th PPC में मिलने वाले हैं। दोस्तों नेक्स्ट पे ग्रेड है 3,000, 11,470। और इनकी पे मैट्रिक्स है 29,700 से स्टार्ट। दोस्तों यही है, मान लो किसी एम्प्लॉई ने 2012 में ज्वाइन किया, 2015 में थी उसकी 12,550। मैं कैलकुलेट करके बता देता हूँ, 12,550। तो उनकी बन रही है 2.59 से गुना करने पे 32,505। तो ये आएगा दोस्तों 33,400 में। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पे स्केल समझ आई होगी, पे स्केल की वीडियो समझ आई होगी। आपको आपकी सैलरी कैलकुलेट करवानी है तो मुझे अपना दिसंबर 2015 में क्या पे थी आपकी वो बताइए मुझे। बेसिक पे प्लस ग्रेड पे कितना थी आपकी बेसिक पे, और आपको कितनी ACP मिली है, उसके बाद क्या आपको बेनिफिट और इंक्रीमेंट मिले हैं उसको बताइए दोस्तों। तो मैं आपको 2016 को और अब करंट की सैलरी बताने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी आने वाली नई वीडियो देखने के लिए और अपनी पे जानने के लिए दोस्तों मेरे चैनल से बने रहें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप मेरी पे कमीशन से रिलेटेड आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।